अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की इंसान की बुनियादी जरूरत है सहयोग। बुनियादी जरूरत, बिना सहयोग के एक दिन नहीं जी सकता कोई। परिवार में मां सहयोग ना करे, पत्नी सहयोग ना करे, बच्चा सहयोग ना करे, आपको एक दिन मुश्किल लगेगा। ये जितने भी संसार में पुरुष हैं, ये पत्नी के सहयोग के बिना अधूरे रहते हैं। पत्नी मायके चली जाए, सुबह से एक ही विचार में विकल्प रहता है, विकल्प बनता है, पोहा कौन बनाएगा, आटा कौन गूंथेगा, आज दाल सब्जी कैसे मिलेगी, आज कपड़े कौन धोएगा, आज झाड़ू पोछा कौन लगाएगा, शाम को जब मैं गुस्सा करके वापस लौटूंगा तो मुझको समझाएगा कौन, मुस्कुराएगा कौन, संभालेगा कौन। इंसान की पहली जरूरत है, बुनियादी जरूरत, सहयोग की। आप जब जीवन शुरू करते हैं, आपके जीवन को आकार देने के लिए कितने लोग अपनी जान दे चुके होते हैं। कभी कल्पना करिएगा, प्रतिदिन आपके निमित्त से कितने जीव मरते हैं। एक बार कल्पना करके देखिए, शरीर में बहुत तेज दाह हो रही है, शॉवर ऑन किया, ऊपर से पानी गिर रहा है, तुम्हें ठंडा लग रहा है, बेहतरीन, तुमने बढ़िया बॉडी वॉश लगाया, नहाया, झंझना गए, चिल, बिल्कुल जैसे फ्रिज का पानी गिर रहा। कितने अनछने पानी में जीव तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारा सहयोग करके दुनिया छोड़ के, तुम खुश रहना लोगों, अब हम तो सफर करते हैं। वो टंकी में बैठा था, सोच रहा था पता नहीं कब मेरा निमित्त और बारी आ जाए, बारी आ गई, चालू किया, अब हम सफर करते हैं। उन्होंने सफर किया तो रिलैक्स होकर क्या, अरे मेरे महाराज, संसार में सबके साथ हो रहा है, होता होगा, हम जैन हैं, हमारी चिंतन शैली आचार्यों के द्वारा दी गए ज्ञान से संबद्ध है। हमारी चिंतन शैली में शब्द हैं, इंसान की बुनियादी जरूरत है सबसे पहली सहयोग। सहयोग के बाद दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है शक्ति संचय। घर के अंदर 5-7 लोग रहते हैं, 5-7 लोगों का अलग अलग दिमाग होता है, और अलग अलग दिमाग के लोगों में अगर समर्पण की, सहयोग की भावना ना हो तो घर में बैलेंस बनाने में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। रहना घर में ही है, बैलेंस बनाते रहो। किस बात का, अरे छोटी बहू बुरा न मान जाए, हाँ बेटा ऐसा कर लो, तुम्हारा स्वभाव नहीं है वैसी बात करना,
लेकिन फिर भी अपन बात करते हैं क्योंकि घर का बैलेंस बनाना है। आप लोगों की भी ऊर्जा लगती है घर में बैलेंस बनाने, लगती है। कितने बड़ा तुर्रम खा के घर के अंदर जाता है तो कुछ खुजाने वाले घर के अंदर भी मिलते हैं। इन्हीं का बैलेंस बना। अच्छा बेटा तुम ऐसा कर लेना, अच्छा बेटा तुम ऐसा कर लो। क्या भैया नहीं बनाएंगे तो घर खत्म हो जाएगा। क्रोध का भाव आए, गुस्सा नहीं कर सकते। गुस्सा करने पर तो गाड़ी हाथ से, लड़का पीछे पड़ा है, बुलेट चाहिए पापा। पिता सोच रहे हैं 16 साल की उम्र है, बुलेट मांग रहा है, 90 की स्पीड में चलाएगा, 4 टांगे हैं, 2 टांगे हैं, 2 हाथ फिर टूट जाएगी, फिर एक नया खर्चा पैदा होगा। तो पिताजी कहते हैं 3 लाख की बुलेट लेने से अच्छा है 5 लाख की कार ले ले। कार नहीं चाहिए, बुलेट ही चाहिए। बैलेंस बनाने में बहुत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। शक्ति संचय किया है बैलेंस बनाने में। बैलेंस जैसे तैसे बना है, आज बना है, कल बना है, दूसरे दिन बना है। तीसरी सबसे बड़ी चीज, बुनियादी जरूरत है इंसान की, अहिंसा। सबके साथ मन की, वचन की, काया की थोड़ी भी हिंसा कहीं पर भी हो जाए, चेहरा इतनी जल्दी उतरता है, इतनी जल्दी तो फूल भी नहीं कुमलाता जितनी जल्दी चेहरा। क्या है? वायलेंस हो गया हमारे साथ। हम सोच रहे थे कि पिताजी हमको भी लेकर के जाएंगे, छोड़ के चलते बने। आपने भी कभी किया होगा, बाहर जा रहे होंगे, आपका बच्चा तैयार हो रहा है, हम भी चलेंगे पापा। पापा ने कहा नहीं जाएंगे, वो रोने लगा। आपने कहा अच्छा ठीक है तो अपनी तैयारी करो। अब वो सारे इमोशंस में तैयारी किया, पापा ने एक टाइम पे धोखा दिया और चलते गए। आप धोखा देके चल दिए, बच्चे को मां संभाल लेगी, लेकिन उसके दिमाग में जो वायलेंस सेट हो गया कि पिता ने हमारे साथ वायलेंस किया, उस वो हिंसा को वो बचपन से इतनी समझता और स्वीकार करता है, बड़े होकर के उसका प्रतिरूप सामने आता है। जब एक दिन भड़बड़ा तो कहता है क्या किया है तुमने हमारे लिए, अपनी जिंदगी से देखते चले आ रहे। अभी जिंदगी हुई कहां भी ना, अभी तो प्लेग्राउंड का स्टार्टिंग है। जब 16, 17, 18 साल की उम्र में कोई बच्चा ऐसा बोल दे फिर कैसा लगता है अंदर? यार हम तो सोच ही नहीं रहे थे कि ये ऐसा सोचेगा। इसके घर के अंदर वायलेंस भर रहा है, वॉइस वायलेंस, इमोशंस वायलेंस, एक्शन वायलेंस, तीनों वायलेंस घर के अंदर होते होंगे, नहीं होते? बुनियादी जरूरत किसकी है? अहिंसा की। और जिसकी जरूरत है वह दे नहीं पा रहे और हम दूसरी चीजें देते चले। ये चिमटा पकड़ा दिया, लो एक एंड्रॉइड पकड़ लो। एंड्रॉइड पकड़ने से हाँ तुम 5 तोला सोना पकड़ लो, सोना पकड़ने से भी कुछ नहीं होता। हीरा की अंगूठी पकड़ लो, नहीं चाहिए। अच्छे से बोलो, क्या करो? हीरा की अंगूठी से ज्यादा जरूरी क्या है? अच्छे से। हीरा की अंगूठी नहीं चाहिए, प्यार से बोलना। एक हीरा ही देना होता है, वो हीरा की अंगूठी हम मुंह वाली नहीं पहना सकते, या कुछ तकलीफ होती है। हमारे इधर पे जो ईगो है वो हर्ट हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि सब दिगंबर कर दिया और हम दिगंबर होना नहीं चाहते। लेकिन इंसान की बुनियादी जरूरत है, पहली जरूरत सहयोग, दूसरी जरूरत शक्ति, तीसरी इंसान की बुनियादी जरूरत है अहिंसा, चौथी इंसान की बुनियादी जरूरत है सत्य। ये घर में भी और अपने आप से भी बुनियादी जरूरत है। स्वयं से झूठ बोलने वाले जब रिजल्ट निकलता है तो 28% में उतरते हैं। लड़का है स्मार्ट बन के रोज स्कूल जा रहा है, एक्शन कर रहा है, अच्छी बातें बोल रहा है, लोग सोच रहे हैं होनहार वीरमान के हो चीखने पाप, अच्छी साफ सुथरी जीवन शैली है, बढ़िया है। स्कूल में जाके पढ़ ही नहीं रहा है, स्कूल में जाकर के दुनिया भर के काम कर रहा है, पढ़ बस नहीं रहा है। पूरी दुनिया को विश्वास है पढ़ लेगा, वो खुद ही उसी का कॉन्फिडेंस लूज है, क्या बेटा पास होते कि नहीं होते। ऐसे लोगों को संभालने के लिए
ऐसे लोगों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए फिल्म निकालनी पड़ी, मुन्ना भाई MBBS। कुछ नहीं होता हमारे लोगों से। किसको? कुछ लोग ऐसे थे जो उसी मानसिकता में जी रहे थे, उनका भी जीवन बच जाए, इसलिए वो अपना सत्य स्वीकार नहीं कर पा रहे। आप भी अपना सत्य स्वीकार नहीं कर पाते। आपका अपना सत्य स्वीकार है? कितने लोग? इसमें से आगे की 5 पंक्ति में से 3 को स्वीकार है। 3 ने अपने चेहरे पर बाल में डाई नहीं लगाई। डाई नहीं लगाने पर क्या है? मुझे मेरा सत्य स्वीकार है। अब जिनके सिर में लगी है उनसे पूछ रहे हैं, तुमको तुम्हारा सत्य स्वीकार है कि नहीं? नहीं है महाराज। क्यों? हम अपना ही सत्य देखने के बाद अपने आप से भी असंतुष्ट हैं। एक महाशय आए, उनके बाल यहाँ से इतने लंबे थे, इतने लंबे, और फिर यहाँ से घूम करके यहाँ की यात्रा करके वो यहाँ तक पहुँच गए। हमने कहा क्या है? अरे बोले महाराज ये जो है ना साफ है बिल्कुल। कैसा है सामने वाला पोर्शन? उसमें कुछ नहीं है। जैसे लोहार की लोहे की निहाई होती है चमचमाती और चिकनी, ऐसे ही निहाई है पूरी चमचमाती और चिकनी। तभी हमने यहाँ के बाल ऐसे ऐसे करके 1.5 साल में बढ़ाए, फिर इस बाल पे यहाँ से रिफ्लेक्शन मारा, यहाँ पे लाए, फिर जाके उसमें डाई करवाई, फिर जाकर के हम दिख रहे हैं। क्या है? हमको हमारा सत्य स्वीकार नहीं है। और जबकि इंसान की बुनियादी जरूरत है तो अपने सत्य को स्वीकार कर लो। हमारे कान टेढ़े मेढ़े थे, अपना सत्य स्वीकार कर लो। तो सामने वाला समझाता है, महाराज जी ह्यूमन साइकोलॉजी है, आदमी थोड़ा सुंदर और वेल अपडेट दिखना चाहता है। कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप वेल अपडेट और स्मार्ट दिखना चाहते हैं, तो इतना तो तय कर लेते कि हमारे सौंदर्य प्रसाधनों में अहिंसा बुनियादी जरूरत के रूप में शामिल होती है। लेकिन जब लिपस्टिक लगाने पर हमारे लगी हुई लिपस्टिक में मान लीजिए बहुत सारे जीवों का घात हो रहा हो, रील्स वगैरह में देखते हैं कुछ दीमकें ऐसी होती हैं जिनको पाला जाता है, ऐसे मसल देते हैं, बिल्कुल लाल खून जैसा पेस्ट गाढ़ा सा दिखता है, उसी को वैक्स में मिला करके लिपस्टिक बना करके तैयार कर दी, आपने लगा दी। अगर सौंदर्य आपकी बुनियादी जरूरत है तो सौंदर्य के साथ अहिंसा भी आपकी बुनियादी जरूरत है। सौंदर्य बुरी चीज नहीं है, सौंदर्य के साथ अहिंसा बुनियादी जरूरत है। हम उस कौम के लोग हैं, हम दुनिया के बहाव में बहने वाले लोग नहीं हैं। हम हर चीज के पीछे पहले सोचते हैं। एक गधा होता है, वो घास खाने से पहले सूंघ लेता है काम की है कि नहीं। इंसान उससे भी गया मिलता है, जो मिलता है सब कब भैया लिपस्टिक दे दी। अभी मैं पद्म पुराण पढ़ रहा था, पद्म पुराण में निकला कि महिलाओं ने पान खाया जिससे उनके ओठ रच गए। फिर उसी ने कहा ओठ रचने के लिए पान खाए जाते हैं। अगर पान की डाली सही तरीके से ओठ में लग जाए तो दिन भर लाल लाल दिखता है। उसमें पान खाने पर आपका पाचन तंत्र भी सही रहेगा, तंबाकू खाने में तो बिगड़ जाएगा। पान खाने पर पान का तिक्त बना पेट के अंदर पाचन तंत्र को सही करता है, तो आप पाचन तंत्र भी सही करते हैं, ओठ भी लचा लेते हैं। बुनियादी जरूरत क्या है? अहिंसा की, सत्य की बुनियादी जरूरत है कि हम अपने परिवार वालों से किसी कीमत पे झूठ नहीं बोले, पर्दा लेकर के जीवन जिएंगे। प्रवचन के बीच में ताली मत बजाइएगा, गंभीरता से सुन लीजिए। मुझे ताली सुनने का कोई शौक नहीं। आप अंदर तक इस बात को स्वीकार कर पाए और अपने बच्चों परिवार को बदल पाए, बस ये जीवन का सौभाग्य है। समझने आए, हमको इंप्रेशन नहीं चाहिए कि आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं हमेशा अच्छी बात कहता हूं। बुनियादी जरूरत है सहयोग की, बुनियादी जरूरत है शक्ति की, बुनियादी जरूरत है अहिंसा की, बुनियादी जरूरत है सत्य की। दुनिया में गुरु से
पिता से और वैद्य से। झूठ बोलने वालों की अर्जियां बहुत जल्दी उठ जाती है। 3 लोगों से जब भी झूठ बोलोगे, किससे किससे? गुरु से, पिता से और वैद्य से। डॉक्टर से झूठ बोलो, किसी मिलजुल करके आओ, पेट में बच्चा आ जाए, सोनोग्राफी में दिख ही रहा है किसको अंदर जो है संतान आ गई है। अब बोलो डॉक्टर से झूठ, अरे नहीं हमने कभी गए, डॉक्टर बोल रहा है हमसे झूठ बोलने से कुछ ना होगा। पेट में जो दिख रहा है 9 महीने बाद उभर करके बाहर आएगा, संसार से झूठ नहीं बोल पाओगे। तो डॉक्टर से सच बोलना सीखो, अपने पिता से सच बोलना सीखो। रात में पिता कहता है, हमारे घर की मर्यादा है, अंडर रूल है, 10 बजे से पहले घर आ जाइए। पिता ने रात में 1:30 बजे घर में घुसे, पिता ने पूछा कहां से आ रहे हैं? कौन से बच्चे ने आज तक पिता से रात को 1:30 बजे आने पर सच बोला? बोला आपने? नहीं बोला महाराज, हमने भी नहीं बोला। यहाँ पे आके सीखेंगे कि सच बोलने में फायदा है। जो है पिता के सामने रख दीजिए, बाकी काम पिता संभालेंगे। कई लोगों के दिमाग में इतनी उलझने हैं कि हमने अपनी जिंदगी बहुत उलझा ली है। टीनेजर्स लाइफ होती है, वो उलझनों के इर्द गिर्द जीवन जीती है। कुछ पाप छुप करके हो जाते हैं, फिर उसमें बच्चे डर रहे होते हैं, लगातार घर का पैसा चुराते हैं, दूसरे को देते रहते हैं। इस चुरा करके दूसरे को पैसे दे करके अपने डर को बढ़ाओ मत, अपने डर को खत्म करो। जब कोई तुम्हें दूसरा ब्लैकमेल कर रहा है, जब कोई तुम्हें दूसरा परेशान कर रहा है और ये कह रहा है कि हम तुम्हारे पापा को, मम्मी को, परिवार को बता देंगे, उस वक्त हमारी खुद की जवाबदारी बनती है कि हम खुद अपने पिता से बोलते हैं हमसे ये अपराध हो गया। आपके पिता हैं, आपके पिता ने आपको 9 महीने गर्भावस्था में अच्छे से पाला है, उसके बाद अच्छे से विद्यालय में पढ़ाया है, सारी तमन्नाएं पूरी करी हैं। वो तुम्हारा गला नहीं दबाएगा, वो धीरे से तुमको संकेत देगा, तुम किनारे शांत बैठ जाओ, हम संभाल लेंगे। और जब जैसे ही वह प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में है आपके पिता के दिमाग में जाएगी, तो पिता उसको बहुत जल्दी शट आउट कर सकते हैं। आप शट आउट करेंगे तो लाखों रुपए घर का बर्बाद हो जाएगा। टीनेजर बच्चों से मेरा कहना है कि अगर आपके जीवन में कोई उलझन है और आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो ब्लैकमेल होने वाले बच्चों को अपनी बात अपने पिता से कह देनी चाहिए। महाराज मेरा किसी ने न्यूड सीन बना लिया है, अपने पिता से कह दो। पिता से कहने की ताकत नहीं हो तो गुरु से कह दो, गुरु तुम्हारे पिता से कह करके तुम्हारी बात को ठीक कर देगा। लेकिन इंसान की बुनियादी जरूरत है सत्य। गुरु से, पिता से और वैद्य से झूठ नहीं बोलते। गुरु से झूठ बोलो। एक बार हो गया, एक बार गुरु जी के पास एक बहुत बड़ा सेठ आया। सेठ आया, आने से पहले ही डर रहा था कहीं आचार सी दान की बात नहीं कर दें, क्योंकि हम इतने बड़े सेठ हैं। हमारे साथ 3-4 बोरी बदले में आए थे, वो 3-4-5 मर्सिडीज एक साथ। वो उनकी कोई मार्बल की कंपनी थी और शायद यहीं के दिल्ली के रहने वाले थे, कहीं के और रहने वाले थे। उनका नाम, कंपनी का नाम मुझे याद नहीं है। 4 मर्सिडीज लेकर के 2010 में आचार्य जी के सामने आए। आकर के गुरु जी के सामने बैठे, उन्होंने पहले तय कर लिया कोई मुझसे दान की बात नहीं करेगा। तो जो अध्यक्ष थे लाने वाले, उन्होंने तो सुन लिया, लेकिन गुरु जी से कुछ नहीं कहा। अब गुरु जी तो गुरु जी है, कोई भव्य व्यक्ति आता है तो आचार्य जी ने हम लोग को भी सिखाया है। गुरु जी ने सिखाया, बेटा कामधेनु भी क्यों ना हो, जब तक ग्वाला लगाता नहीं है कामधेनु दूध नहीं देती, गैया को लगाना पड़ता है। तो हम आचार्य जी से सीख के आए हैं कि गैया लगानी पड़ती है। अब गैया के थन में दूध होगा तो गैया दूध दे देगी, और थन में गैया के दूध नहीं होगा तो गैया चुपचाप खड़ी रहेगी, लात मारेगी, कोई बात नहीं। इस गैया के थन में दूध नहीं है, ग्वाला एक आध लात खा भी लेता है, दूध लगाना नहीं छोड़ता। छोड़ता है जब गैया नहीं छोड़, ग्वाला नहीं छोड़ता, जब हमारे गुरुजी ने नहीं छोड़ा, हम कहीं को छोड़ देंगे भैया? हम भी नहीं छोड़ने वाले। कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है, हम उसको सही मार्गदर्शन देते हैं। आप ऐसा करें तो बहुत अच्छी बात होगी, आपके जीवन का सवाल होगा। मेरा काम है मार्गदर्शन देना। आचार्य जी ने कहा गैया लगानी पड़ती है। अब वो व्यक्ति गुरु जी के पास आया, आकर के आचार्य
जी ने उनसे कहा कि ये बोहरी बंद का क्षेत्र है, आपकी यहीं पर खदानें हैं, इसकी पूरी बाउंड्री वगैरह आप बना करके सामने की 5 एकड़ जमीन और आप चाहें तो आप दान के निमित्त से इधर दे सकते हैं। ये बात करी और उसको जैसी दान समझ में आया कि महाराज तो जमीन खरीद करके मंदिर में दान की बात कर रहे हैं, वैसे बड़े हाथ जोड़ के कहता है, महाराज जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, अभी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई हैं, पेट्रोल भराने तक की गाड़ियों में पैसे नहीं हैं, इसीलिए आपके पास आया हूँ, मेरा जीविकोपार्जन अच्छे से हो जाए, मेरे घर में दाल रोटी बनी रहे, इतने ही आशीर्वाद दे दीजिए तो बहुत है। आचार्य जी को बड़ा आश्चर्य लगा। आचार्य जी ने कहा तथास्तु तथास्तु। तुमने क्या मांगा? गुरु से हमारी दाल रोटी मिल जाए, हमारा परिवार भूखा न मरे, बस इतने ही आशीर्वाद दे दिए तो बहुत अच्छा है। अब आचार्य जी की वाइफ निकल गई तथास्तु, तो तथास्तु तो होना ही था। उसके बाद तथास्तु हो गया। क्या तथास्तु हो गया? तुमने गुरु से झूठ बोला, गुरु के सामने तुम खरबपति थे और आचार्य जी के सामने जाकर तुमने अपने आप को रोडपति कहा, और तुमने गुरु से मांगा इतना दीजिए कि हमारा परिवार भूखा ना मरे, हम अच्छे से रह पाए। उस दिन से वो अरबपति रोज गिरता गया, धीरे 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 रोज गिरता रहा। धीरे धीरे 5 मर्सिडीज बिक गई, सारी गाड़ियां खदानें बिक गई, जिस कोठी में रहता था वो कोठी बिक गई, सब बिक गया उसको, सब अगले 4 सालों में सब बिक गया। उतना बचा जितना उसने गुरु से मांगा था। कितना मांगा था? हमारी दाल रोटी चलती रहे, परिवार भूखा ना मरे, बस उसी स्थिति पे आया वो। और वही अध्यक्ष 4-5 साल बाद 2019 में आचार्य जी के पास जबलपुर में लेकर के आए उसको। महाराज जी ये बोहरीबंद सिंगनाबाद में इनकी बहुत बड़ी खदानें थी, परिस्थिति ने पलटा खाया और ये बिल्कुल डाउन हो गए हैं, आशीर्वाद कीजिए कुछ बढ़ जाए। आचार्य जी बोले ऐसा, आप आए तुझे बोहरीबंद में, हमने आपको आशीर्वाद दिया था, आपने कुछ मांगा था, जितना मांगा था उतना ही आशीर्वाद दिया था, और चाहिए क्या? जैसे ही आचार्य जी की 5-7 साल पुरानी बात गुरुजी ने उसको याद दिलाई। गुरुजी की खासियत थी, 30 साल पुराना कोई आदमी एक बार भी मिला हो, आचार्य जी की मेमोरी से कभी डिलीट नहीं होता था। आचार्य जी को याद था। आचार्य जी ने ऐसे देख के कहा, वो आशीर्वाद मांगा तो था आपने, मैंने दिया भी था आपको, और कुछ चाहिए? महाराज बहुत बड़ी गलती हुई, उस वक्त आप जैसे महापुरुष के शब्द नहीं समझ पाया। उस वक्त मेरे मन के अंदर भाव था कि कहीं गुरुओं के पास जाऊं तो दान न देना पड़े, मैं पैसे के लोभ में था महाराज। उसके बाद से मेरे दिन ऐसे पलटे हैं कि जो आशीर्वाद मैंने मांगा था आज उसी में सिर्फ गुजारा हो रहा है। आप आशीर्वाद दीजिए कि दोबारा फैक्ट्री चालू हो जाए हमारी। आचार्य सिंह मुस्कुरा के बोलते हैं, ऐसा तब गिरने में समय लगता है साहब, नहीं लगता। गिरने में तो 16 सेकंड में ऊपर से फेंकी हुई चीज धरती पे आ जाती है, उठने में जिंदगी लगती है, मेहनत लगेगी, ठीक हो जाएंगे। आशीर्वाद दिया। अशोक जी पाटनी साहब उसी वक्त सामने आके खड़े हुए। आचार्य जी ने कहा संभालो इसको। आचार्य जी के कहने पर उन्होंने कहा आप हमसे 100 टन माल ले लीजिए और बेचिए। 100 टन माल अशोक जी भाई साहब ने दिया उनको, उन्होंने माल बेचा, 20 लाख रुपए कमाए, जान पे जान आई, फिर बढ़े 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 4 साल तक अशोक जी भाई साहब ने उनको संभाला, फिर करोड़पति हुए। फिर वो आए और आकर के उन्होंने 1,51,00,000 की एक प्रतिमा मंदिर जी में रखने का सवाल। गुरु से झूठ मत बोलो, वैद्य से झूठ मत बोलो, पिता से झूठ मत बोलो। जिंदगी बनी रहेगी, इंसान की बुनियादी जरूरत है सत्य, और उस सत्य को स्वीकार भी करो। ऐसा नहीं कि स्वीकार नहीं करो। जब गुरु ने बता दिया कॉफी में 9% का कॉकरोच है, उसके बाद भी चल रही है, सत्य को स्वीकार करो। नहीं तो एम्स में जाकर के इतनी इलाज कराने पड़ेंगे, सब इलाज फ्री मिलेगा लेकिन इलाज शरीर में लगेगा नहीं। इंसान की बुनियादी जरूरत, अब ये बुनियादी जरूरतें पूरी ना हो तो इंसान कैसे जीवन जी पाएगा?
आप किसी के सहयोग का परिणाम है? बोलो। घर के अंदर 150 200 लेबर काम करते हैं, स्ट्राइक कर दे और कल बोले कि हम लोग 30,000 से कम में काम नहीं करेंगे, तो बताओ 30,000 दोगे कि नहीं दोगे? हाँ दोगे। और अगर ईमानदार कोई काम कर्मचारी हो, वो कह दे, समझ में आ रहा है, इससे कम में नहीं करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? अपने सामान का 2 रुपए किलो का रेट बढ़ा दूंगा, लेकिन काम तो तू ही करेगा। काम तू ही क्यों करेगा? तू ईमानदार है। ईमानदारी की कीमत नहीं होती। ईमानदार हर कीमत में बहुमूल्य होता है। जिस कीमत में मिले उस कीमत में ईमानदार सस्ता है। सहयोग के बिना फैक्ट्रियां नहीं चली, सहयोग के बिना मकान नहीं बना। तुमसे कह देते अपना मकान खुद ही बना लो, तो बताओ कैसा बनता? एक ईंट उधर जाती, एक ईंट इधर जाती, पत्नी रात को हंसती, तुम बना चुके मकान न बनो। तुम पैसा तो खर्चा कर सकते हो, मकान नहीं बना सकते, छपाई नहीं कर सकते, पुट्टी नहीं कर सकते। ये चमचमाती चीजें जो बनी है संसार में, ये सब को तुम खरीद तो सकते हो, इसका एक धागा ना सुधार सकते, इतना भी ज्ञान नहीं है हमारे पास। संसार किससे चलता है? सहयोग से। वो सहयोग नहीं मिला। किसको नहीं मिला? वो सहयोग, वो शक्ति, वो अहिंसा, वो सत्य, वो समर्पण एकलव्य को नहीं मिला। एकलव्य गया, जाकर के द्रोणाचार्य से कहता है, आप मुझे सहयोग करिए, करिए सहयोग मुझे, मैं ऊपर उठ जाऊंगा। गुरु के पास जाकर के शिष्य बोले, आप सहयोग करिए, और आप कहते हैं, हम सोचे कौन सी जात का है तू? हम भील हैं। क्षत्रिय को दीक्षा देते हैं, भील को नहीं देते। द्रोणाचार्य की पहली गलती, शिष्य की ताकत नहीं देख पाया। सहयोग करना कितना जरूरी था। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, हम सहयोग नहीं करेंगे। एकलव्य के मन के अंदर उन्हीं द्रोणाचार्य के प्रति मना करने के बाद भी श्रद्धा रही। आप हमारा सहयोग मत करिए, उसके बाद भी हमारी आपके प्रति श्रद्धा बनी रहेगी। क्यों? आपके पास था, आप सहयोग कर देते, आपका क्या चला जाता, किस लोगों का भला हो ही जाता। एकलव्य सोचता है, द्रोणाचार्य ने साफ मना कर दिया, गुरु है और मुझे धनुर्विद्या सीखी, अब क्या करूं? आप क्या सोचते हैं? एकलव्य द्रोणाचार्य के पीछे पीछे चलता था। द्रोणाचार्य दूर निकल गए, एकलव्य ध्यान से देखता था किस रास्ते से द्रोणाचार्य गए हैं। जिस धरती पर द्रोणाचार्य जी ने पैर रखा, एकलव्य 5 मिनट बाद उस धरती में पंजे के निशान को उठा करके झोली में रखना चला गया। श्रद्धा क्या गजब की चीज होती है साहब। एक बार देखना ना, हमारी नजर से देखो द्रोणाचार्य की मूर्ति कैसे बनी। द्रोणाचार्य के हर कदम की रज को एकलव्य ने दोनों हाथ से अहोभाग्य समझ करके झोले में डाला। कहां तक द्रोणाचार्य जाते, जहां खड़े होकर के वो अर्जुन को विद्या सिखाते, वहां की पूरी जमीन खोद करके उसने धर ली। द्रोणाचार्य देखते, कल यहां खड़ा था, कुछ नहीं था, आज गड्ढा है। दूसरी जगह जाकर के खड़े हुए, दूसरी जगह गड्ढा मिला, तीसरी जगह गड्ढा मिला, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन एकलव्य ने अपने गुरु की रज को, पाद पंकज को उठा करके रखा। रख करके आंख बंद करके पहले उन्होंने स्थान तय किया कि अपूर्व लाभ होता है पूर्व दिशा से, इसलिए पूर्व दिशा को मुख करते हुए मैं अपने गुरु की मूर्ति बनाऊंगा। उसने अपनी श्रद्धा को आकार दिया। गुरु की मूर्ति गुरु की चरण रज से बनाई, बना करके पूरी मूर्ति तैयार करी। तैयार करके वन में जो सहज में गिरे हुए पुष्प थे उससे नहीं, उन फूलों को इकट्ठा किया। अपना दुपट्टा लेके गया, पेड़ की डगाल से बांधा, दो तरफ खुद हाथ में लेकर के खड़ा हुआ और इंतजार करता रहा कि कोई फूल सहज में पेड़ से छूटे और धरती का स्पर्श न करे। मैं बीच में उस फूल को रोक लूं और उस पे भी वो फूल जिस फूल
को भौरे ने भी ना छुआ हो, ऐसे फूल छांट करके उससे गुरु की पूजा करी और पूजा करके प्रणाम करके वंदना करके परिक्रमा करके धनुष उठाया, रोज पैर पड़ता था। क्या है ये? एक तरफा प्रेम है साहब। क्या है ये? एक तरफा प्रेम। आपने कभी किया है किसी से? कभी किसी से किया है एक तरफा प्रेम? सामने वाला हमको जानते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम उसके लिए जिए जा रहे हैं, हम उसके लिए मरे जा रहे हैं। एक तरफा प्रेम देश के हर सैनिक के जज्बे में देखिए। एक तरफा प्रेम क्या है? -43 पे खड़ा है, एक तरफा प्रेम है। किस बात का प्रेम है? ये बदन के लोग जो शांति से वहां सो रहे हैं, वो रात भर सांस लेना मुश्किल, ठंडी में जैकेट के अंदर पसीना आ जाए, वो पसीना बर्फ बन के यहीं पे गड़ जाता है। कैसे सरवाइव करना मुश्किल है। हमने एक रात एसी में सो के गुजारी है और उसने एक रात -43 में गुजारी है। एक तरफा प्रेम जीता है सैनिक अपने इस देश के लिए। एक तरफा प्रेम गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का। कैसा? गुरु ने जो कहा है। एक तरफा प्रेम गुरुदेव समय सागर जी महाराज का। देखिए भोपाल में इतनी मोटी और जबरदस्त आगवानी हुई, विदाउट प्रपोज्ड। किसी साधु ने कुछ नहीं कहा, कहां से बैंड आएगा, क्या करना है, किसके पीछे क्या करना है। जनता ने खुद माहौल बनाया, खुद जनता। इंदौर से 35 बसे, सागर से 20 बसे, दूसरी जगह से 10 बसे, 5 बसे, रायसेन से, बरेली से, बाड़ी से, बीनावाला से, देवरी से, महाराजपुर से, हर जगह से बसों भर करके लोग पहुंचे। गुरुदेव समय सागर जी महाराज भोपाल पहुंच रहे हैं, आगवानी जोरदार करनी है। दुनिया के लोगों ने दिखा दिया कि गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी का रुतबा गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के जैसे ही है। लोगों ने दिखाया। और जब पूरा वैभव देख लिया, मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर खड़े हैं, शासन खड़ा है, प्रशासन खड़ा है, गुरुदेव मंच पर बैठे, मंच पर बैठ करके क्या बोलते हैं? ये वैभव मेरा नहीं है, ये वैभव पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का है, मैं तो उनका मात्र एक छोटा सा शिष्य हूं। ये क्या होता है? एक तरफा प्रेम। एक तरफा प्रेम है। गद्दी पे बैठने के बाद कई लोग गद्दीदार हुए, लेकिन गुरुदेव समय सागर जी महाराज भरत के जैसे चरण पादुका गद्दी पे रख करके राज करते हैं। ये कहलाता है एक तरफा प्रेम। आप हमें चाहो या ना चाहो, हम आपको प्यार करेंगे। और प्रेम बलिदान मांगता है। प्रेम कहता है द्रोणाचार्य ने कभी एकलव्य को कुछ नहीं दिया, और ऐसी कौन सी चीज है जो एक तरफा प्रेम करके एकलव्य ने द्रोणाचार्य से प्राप्त नहीं करी? चरण रज को उठाना, माथे पे लगाना, मूर्ति बनाना, सामने खड़े होना, परिक्रमा लगाना, फूल चढ़ाना, पूजा करना, तीर लग जाए सही तो फिर प्रतिमा से कहना आपका प्रसाद है गुरु, और गलत बन जाए तो उसी प्रतिमा के सामने क्षमा मांग लेना। एक तरफा प्रेम। आप हमें चाहे नहीं चाहे क्या बात करते, हम तो आपको चाहते हैं। महाराज ये क्या है? कई बार मेरे साथ होता है, मैं किसी को रिस्पांस नहीं देता, वो लगातार मेरे पीछे लगा रहता है। हमने कहा क्या है? अरे बोले बस आपके पास, आपके औरे में रहने में अच्छा लगता है। जैसे उसने कहा कि मेरे औरे में रहना अच्छा लगता है, मुझे गुरुजी याद आए। हम गुरुजी के कमरे में जाकर के बैठते थे, वो कहते, उनसे कहता था आपके कमरे में बैठता हूँ तो मेरा औरा बढ़ जाता है। वही औरा सब दूसरे ने कहा, मैंने उससे अच्छे से बात करी, उठा, आगे बढ़ गया। आज मुख्य अंदर में रहने वालों में उसका नाम भी शामिल है। क्यों? पहले तुम्हारा एक तरफा प्रेम देख लेते हैं। एक तरफा प्रेम की जबरदस्त कीमत। और हम क्या चाहते हैं? हम प्रतिसाद चाहते हैं। प्रतिसाद कैसा? हमने तुमसे प्रेम किया, तुम भी हमको प्रेम करो। अरे तुम करो या ना करो, हम तो करेंगे। हमको तुमसे प्रेम करने पर खुद अंदर मेंटल सेटिस्फैक्शन है। दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी? अगर ये बात मीरा ने सोची होती तो वो कभी कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाती। मीरा ने अपनी इज्जत दांव में लगा करके कृष्ण से प्रेम किया। आज कृष्ण
के साथ रुक्मणी का नाम नहीं आता, मीरा का नाम ज्यादा ले लिया जाता है, क्योंकि एक तरफा प्रेम, जय शासन से एक तरफा प्रेम, दया से एक तरफा प्रेम, अहिंसा से एक तरफा प्रेम, सहयोग से एक तरफा प्रेम मेरी बुनियादी जरूरत है। किसी को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं उसका सहयोग करूंगा। मेरे गुरु ने मुझे एक बात सिखाई है। मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था, किसी भी इंसान की जो बुनियादी जरूरत है उसको देना, तुम्हारे पास है तो तुम देना। अब किसी भी इंसान की पहली बुनियादी जरूरत है कोई उससे प्रेम से बात कर ले। इसलिए जब भी कोई मेरे सामने आता है, सबसे पहले मैं मुस्कुराता हूँ, अच्छी स्माइल लेकर के उससे बात करता हूँ, क्योंकि जब मैं किसी से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारी भी तो बुनियादी जरूरत है, तुम भी तो अपने गुरु से प्रेम चाहते होगे, आओ मैं तुमसे प्रेम कर लेता हूँ। एक तरफा प्रेम मैं लेता हूँ, इसका प्रतिशत चाहे बिना आप करें तो सौभाग्य की बात है आपके, और नहीं करें तो हम तो आपसे प्रेम करेंगे। इसलिए कभी भी किसी ने मुझे धोखा भी दिया तो भी मैंने उससे एक तरफा प्रेम किया। क्यों? ये मेरे गुरु ने सिखाया। इंसान की बुनियादी जरूरत किसकी? सहयोग की। इंसान की बुनियादी जरूरत शक्ति संचय की। इंसान की बुनियादी जरूरत अहिंसा की। इंसान की बुनियादी जरूरत सत्य की। इंसान की बुनियादी जरूरत है एक तरफा प्रेम की। एक तरफा, दो तरफा हो जाए तो तेरे जीवन का सौभाग्य है, लेकिन अगर हम एक तरफा भी कर गए, हमारे जीवन का सौभाग्य है। कोई हमको देखे या ना देखे, हमको तो सेटिस्फैक्शन है इस बात का, हम अपने गुरु के लिए एक तरफा प्रेम कर रहे हैं। कई बार हमारे आसपास में रहने वाले हमारे साथी हमको समझाते हैं, मनुष्य ऐसा बोल रहे हैं लोग, हम एक बोल ले। मीरा ने जितना झेला है इतना हमसे ना हो पाएगा, लोगों से भी ना हो पाएगा। मीरा के लिए तो राजा ने तो विष दे दिया था, अभी भी हमको रोज इज्जत देते हैं। एक तरफा प्रेम गुरु जी के लिए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मौका पड़े किसी को सोने का सिंहासन मिल जाए तो लपक के बनकर तो बैठ जाए, लेकिन हम न बैठने वाले। काहे? एक तरफा प्रेम है। हम अपने गुरु के सिंहासन के एक पाए बनकर के भी बैठ गए तो हमारे जीवन का सौभाग्य है। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्र, तुम सिंहासन में बैठो, हम शेर बन करके तुम्हारा पाया बन करके बैठ करके ही अपने आप में खुश हैं, हमको गद्दी पे नहीं बैठना। एक तरफा प्रेम, इस एक तरफा प्रेम की बहुत की हम चाहते हैं प्रतिसाद, हमने किया तुम भी, नहीं मिला तो क्या मिला हमको? तुमसे इतने दिन तक तुम्हारे लिए मरते रहे, हमको क्या मिला? तो तुम चाह रहे थे, फूल ने खुशबू दी, किसी ने फूल से पूछा कि तुमने खुशबू दी, बदले में तुम्हें क्या मिला? फूल ने खुशबू दी। मैं जंगल जा रहा था, वहां पे मोगरे के फूल फूल रहे थे, तो मैंने कहा फूल ने खुशबू दी, खुशबू दी। किसी ने फूल से पूछा कि तुमने खुशबू दी, तुमको बदले में क्या मिला? फूल बोला कि देने के बदले में लेना ये तो व्यापार है, और जो देकर भी कुछ न मांगे, बस यही तो सच्चा प्यार है। देकर भी कुछ न मांगे, हमारे पास था, हमने दे दिया। गाय के थन में दूध है और उसका दूध ना निकले, गाय से पूछो कितना दर्द होता है। माँ बहनें भी इस बात को समझती हैं। जब कभी बच्चा दूध नहीं लेता, वात्सल्य नहीं लेता है, तब माँ को तकलीफ होती है किस बात की, कि अंदर मन में वात्सल्य तो बहुत है, ये बच्चा मेरा वात्सल्य नहीं ले रहा है। माँ को भी कुछ प्रतिक्रियाओं से अपनी देह को शांत करना पड़ता है, नहीं लेने पर भी बहुत दर्द होता है। तुम तो भरे दिमाग वाले, भरे दिल वाले हो, गुरुदेव को एक तरफा प्रेम करो। एक तरफा प्रेम इतिहास लिखता है बंधुओं। लोग बोलेंगे वो करोड़पति था, लोग बोलेंगे उसके बंगले थे, उसने अपने गुरु के लिए फ्लैट में रहना पसंद किया, बंगला बेचा, लेकिन गुरु की उम्मीदों को पूरी करके इस दुनिया से छोड़ के गया है। तब तुम्हारा एक तरफा प्रेम ऐतिहासिक होगा, क्योंकि 10, 15, 20 साल में जाना तो है, जाना तो है ना, नहीं जाना है। तुम लोगों ने अमरवेद की गोली खाई? नहीं खाई। महाराज पता नहीं कब सोते सोते हिसाब लग जाए,
कब सोते सोते बोले डीसी कट गई। डीसी कौन? धर्मचंद जी। धर्मचंद जी का क्या हुआ? डीसी कट गई महाराज, डेथ सर्टिफिकेट बन गया। कैसे बन गई डीसी की डीसी कैसे कटी? अरे मैंने कुछ नहीं कि रात में हलवा रसगुल्ला खा के सोए, सुबह रसगुल्ला ऊपर उठा, यहाँ तक आया, यहाँ से बाहर भी नहीं निकला, अंदर भी नहीं निकला, यहीं पे फंस गई, सांस अटक गई, डीसी चल गई। तो तुम्हारी टिकट कब कट जाए क्या पता, उसके पहले हमने दुनिया में सब जी लिया है। अब हम एक तरफा प्रेम और जी लेते हैं। एक तरफा प्रेम की जबरदस्त कीमत है। अभी हमारे मनीष भैया जी कल है, भैया नहीं है, कॉलोनाइजर है बहुत बड़ा इंदौर में। कल उनसे हमने बोला कि आपको 2 तारीख के कार्यक्रम में यहाँ पर आना है। उन्होंने कहा आप जैसा बोले। फिर उन्होंने कहा कि कुछ करना है, तब हमने कहा आप कर चुके हैं। तो वो बड़े प्यार से कहते हैं हमारा नियम है ना, गुरु बोलेगा हम मना नहीं करेंगे, आप तो बोल दीजिएगा, आपका क्या जाता है, आपको तो बोलने ही बस है, बाकी झेलना तो हमको है, हम झेल लेंगे। हमने कहा नहीं, एक तरफा प्रेम। इंदौर वाले इंदौर से जो कमाल कर रहे हैं वो वहीं पे करें। अभी तो हम दिल वालों की दिल्ली में आए हैं और दिल्ली से जो काम हो रहा है वो भी जबरदस्त हो रहा है। एक तरफा प्रेम की जबरदस्त कीमत है, इंसान की बुनियादी जरूरत है। इन बुनियादी जरूरतों को हम अपने जीवन में आकार देना सीखें। इंसान कहता है और भी निराकुलता, ये भी इंसान की बुनियादी जरूरत है। निराकुलता कैसी? हम घर के अंदर घुसे और घुसते साथ हमको डर का माहौल लगे। कई बार लगता है ना, घर में घुसते वक्त गेट खोल रहे होते हैं, पिता तक को डर लगता है, पता नहीं घर में क्या तहलका मचा होगा, क्योंकि रोज सुबह शाम पुण्यहीनों के घर में घटनाएं घटती रहती हैं। जिनका पुण्य कमजोर है उनके घर में रोज कोई ना कोई घटना घटती है। क्या हुआ? कजू ने कप्ता ने इनको चिल्ला दिया, क्या हुआ? उसका हाथ कट गया, क्या हुआ? दादी को बुखार आ गया, क्या हुआ? आज सब्जी नहीं आई, गैस सिलेंडर खत्म हो गया, लो लाइटें कट गई, लो काम वाली बाई नहीं आई, पुण्यहीन हो, कितने झगड़े कपड़े हैं। तो गेट खोलते साथ ही कई बार दिल हूम हूम करता है, पता नहीं कौन सा लफड़ा सुनने में मिलेगा। तो घर का धनी भी घर के अंदर धीरे से पैर रखता है, जैसे बिल्ली पैर रखती है, धीरे से पैर रख के और फिर धीरे से पूछता है सब ठीक है भैया, हाँ तो भी हमारी थाली लगा दो, सब ठीक है तो थाली लगा दो, और अगर कुछ बिगड़ गया है तो बता दो, पहले ठीक कर देते हैं, बाद में रोटी खा लेंगे। घर के अंदर निराकुलता का माहौल बनाइए कि आपको देख करके किसी को भय न लगता ना। मोक्ष मार्ग में गुरुजी कहते थे डरना और डराना दोनों हिंसा है। डरना भी हिंसा है और डराना भी हिंसा है। हम आपको डराएंगे भी नहीं, हम आपसे डरेंगे भी नहीं। आप सोचते हैं कि हम महाराज को डरा देंगे, हम न डरने वाले। हम लोग जहाँ की विटामिन की गोलियां खा के आए हैं वो इंस्टीट्यूट कुछ और है, वहां पर अलग तरीके से दिमाग को मेंटल ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के साथ हम दिल्ली आए हैं। दिल्ली आने से पहले दिल्ली वालों ने प्रिपरेशन करी, वैसा नहीं, हमने बहुत प्रिपरेशन करी, सारी गाथाएं याद करनी पड़ी, अर्थ समझना पड़ा, कहां से चौका छक्का की बॉलिंग हो जाए, जवाब देने के लिए माइंड बिल्कुल मेंटल प्रिपेयर्ड के साथ होकर के हमने इस धरती पर कदम रखा और अब मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं महाराज? अरे बैटिंग नहीं कर रहे हैं। तुम समझो जो ओपनर बैट्समैन होता है ना, उसके ऊपर विश्वास रहता है कि ये ओपनिंग करेगा और पूरा मैच जिता देगा। हम मैच जिताने के लिए यहाँ पर आए हैं। और किसको? आप लोगों को मैच जिताएंगे, हम थोड़ी जीतेंगे, हम तो जीते जिताए हैं। हमको तो हमारा मैच हमारे गुरु ने जिता दिया। अब तो आपका मैच सॉल्व करना है। अगर आपकी लाइफ में ट्विस्ट है, आपकी लाइफ में इन सब चीजों की बुनियादी कमी है, तो ये उद्बोधन आपके जीवन में भी एक नया जीवन प्रवाह छोड़ेगा। इस बोधन को अमृत का कलश समझ करके अपने मस्तिष्क में स्वीकार करें। आपको धर्म लाभ मिले, आपको मुक्ति का लाभ मिले। शब्दों को विराम देता हूँ। कुछ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।